अगर आपके मन में ये सवाल है कि अगर हमें अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू करना है तो एमएलएम कंपनी शुरू करें खुद की या क्रिप्टो कंपनी शुरू करें, तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को एनालाइज करना है, करंट सिचुएशन को। आपको इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडस्ट्री में आपको करीब करीब 2-3, 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो आपके टच में आपके अपलाइन भी होंगे, डाउनलाइन भी होंगे, क्रॉसलाइन भी होंगे। तो आप देखो कि अगर एक दिन में आपके पास 10 बिजनेस मॉडल आते हैं तो उसमें से कितने बिजनेस मॉडल क्रिप्टो के हैं और कितने बिजनेस मॉडल जो है वो एमएलएम के हैं। एमएलएम में और 2 पार्ट पढ़ेंगे। एमएलएम में कितने बिजनेस मॉडल जो है वो आरओआई बेस्ड है, जैसे डेली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, या सिंगल लेग कॉन्सेप्ट होगा, या कोई ऐड देखने वाला कॉन्सेप्ट होगा। और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड, जो जेन्युइनली प्रोडक्ट बेस्ड विस्टीज मोदी केयर की तरह लेके आया है। तो इन 3 कैटेगरी में से आपको मेजोरिटी क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे या फिर आरओआई वाले कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे। अब सवाल ये है कि अब मार्केट में लोग क्रिप्टो क्रिप्टो कर रहे हैं, तो ये होता क्या है और लोग क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट क्यों करते हैं। आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है क्रिप्टो का तो वो आप कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी भी क्रिप्टो की जो ऑनगोइंग सिस्टम है उसमें आप ज्वाइन होके आप अपना क्रिप्टो का एक्सपीरियंस ले सकते हो। आप मुझे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको समझाएंगे कि क्रिप्टो में काम कैसे होता है, और हमारे ध्यान में अगर कोई अच्छा कॉन्सेप्ट होगा तो हम आपको बताएंगे। तो सवाल यह है कि क्रिप्टो प्लान इतने ग्रो क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एज ए लीडर लोग क्या पसंद करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट में ज्वाइन होना है ना, तो लोग सोचते हैं कि मुझे एफर्ट कितने डालने पड़ेंगे, मतलब कि मुझे मीटिंग्स कितनी करनी पड़ेगी, 1-to-1 मीटिंग्स, सेमिनार्स, बहुत सारी चीजें होती है। मीटिंग्स कितनी करनी पड़ेगी, उसको कन्विंस भी करना पड़ेगा। ओके, मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगी, मेरे पास सेलिंग स्किल होना चाहिए। ओके, मुझे ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा और एक समय के बाद मुझे अपनी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है, यानी कि एफर्ट जो है ना वो एमएलएम इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। उसके कंपेयर में क्रिप्टो में एफर्ट जो है ना वो लो है, कम एफर्ट है। ओके, तो क्रिप्टो का सबसे पहला रीजन कि यहां पे एफर्ट कम लगते हैं। एक बार कुछ सिंपल सी चीजें हैं, आपको टोकन इंपोर्ट कैसे करना है, ट्रांजैक्शंस कैसे करना है, आपको ब्लॉकचेन पे किस तरीके से ट्रांजैक्शंस देखने हैं, ट्रांजैक्शन हैश क्या होता है, आपको मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट में आपको अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो ये सब चीजें बेसिक है जो आपको जिंदगी में एक बार सीखनी है, और वो सीख गए फिर आपको उसी को यूज करना है। तो यहां पे क्रिप्टो में पर्टिकुलर एफर्ट जो है ना वो बहुत लो है कंपेयर टू एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा है इनकम। देखो, कोई भी बिजनेस मॉडल हो, अल्टीमेटली आपकी टीम में हर एक मेंबर का जो मोटिवेशन है वो क्या होता है। अगर जेब में पैसा है तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा और लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है। अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन देने गए हैं कि ये कंपनी में लोग इतना कमाते हैं, आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि सामने वाला यही बोलता है भाई तू कितना कमाता है। तो अगर आप इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हो और सामने आपकी इनकम मंथली 10-20 हज़ार भी नहीं है, तो फिर लोग आपके साथ जुड़ने से पहले सोचेंगे। तो ये आपने भी फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया है। तो यहां पे इनकम के मामले में क्रिप्टो में इनकम ज्यादा है, मतलब कम एफर्ट में आप अच्छी इनकम ले सकते हो। तो यहां पे ये है, और अल्टीमेटली इनकम ही मोटिवेशन है। तो यहां पे लोगों को इनकम काफी अच्छी शॉर्ट टाइम में काफी अच्छी मिल जाती है। और ऐसे कॉन्सेप्ट भी है जिसमें बहुत कम एफर्ट या जीरो एफर्ट से भी लोग अर्निंग करते हैं। ओके, फिर आता है टैक्स। तो क्रिप्टो में अगर आप मेटामास्क को ट्रस्ट वॉलेट के जरिए काम कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रकार का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 0.2% के आसपास ट्रांजैक्शन फीस होती है, वो 1-2 बार आपको पे करनी होती है। उसके अलावा कोई भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना। यानी कि अगर आप एमएलएम में 50 लाख रुपए कमाते हो ना तो आप टैक्स स्लैब में आ जाओगे। इवन 5 लाख कमाते तो भी आप टैक्स स्लैब में आओगे। लेकिन यही चीज अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हो, और क्रिप्टो में अगर आप 50 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हो ना, आप अगर मेटामास्क को ट्रस्ट वॉलेट के जरिए काम कर रहे हो, आपको कोई भी प्रकार का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर रही, गवर्नमेंट उसको ट्रैक नहीं कर पा रही है। इसीलिए यहां पे कोई भी प्रकार का टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है, और अनलिमिटेड इनकम तक आप अपने Web3 वॉलेट में उसको मैनेज कर सकते हो। बात आती है टाइम की, मतलब कि कम एफर्ट में ज्यादा इनकम मिले कम समय में। एफर्ट तो कम करने हैं क्रिप्टो में, ओके, लेकिन टाइमिंग किया जाता है। आपने देखा होगा एमएलएम में बहुत सारे लोगों ने बोला होगा आप 3 साल दे दो एमएलएम को, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्रिप्टो में हमने ऐसे लोगों को देखा है, और आपने भी देखा होगा कि जो 2-3-4-6 महीने 1 साल के अंदर वो काफी अच्छी हेल्दी इनकम पे आ गए हैं, या फिर उनकी कुछ लायबिलिटीज जो थी ना वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है, यानी कि वो लायबिलिटी फ्री हो चुके हैं। तो क्रिप्टो में बहुत ही लेस टाइम में, बहुत ही कम समय में आप
अपनी अच्छी इनकम ले सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। तो यहां पे क्या ध्यान में रखना है, एज ए लीडर लोग ये सोचते हैं कि यहां पे ना कम समय में मुझे अच्छी इनकम मिल सकती है, अगर मेरे पास स्किल है तो ऑब्वियसली वो क्रिप्टो ज्वाइन करेगा, एमएलएम ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि कम समय में एफर्ट भी तो कम लगाने हैं। इसके बाद आता है टीम। अब देखो, जब आप टीम बनाते हो ना तो बहुत सारी चीजें होती है, आपकी टीम कहीं चली जाती है, कोई और कॉन्सेप्ट में चली जाती है। अब सोचो कि आप जो है, अगर आपके पास आज आपने मेहनत से 100 लोगों की टीम बनाई, तो 100 लोग क्या सोचेंगे, मेरे को पैसा आना चाहिए। अगर आपकी इनकम महीने की 1 लाख रुपए है और आपकी टीम में 100 लोग हैं, उनकी इनकम 10,000 भी नहीं है ना, तो वो लोग आने वाले 3 से 6 महीने में आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये फैक्ट है, ये आप लोगों ने भी फेस किया होगा और हमने भी फेस किया है। तो क्या रखना है, टीम को मैनेज करना यहां पे इजी है, क्योंकि लोग कम एफर्ट से अच्छी इनकम लेते हैं। टीम को समझाना मुश्किल है, उसके पास इनकम आती है तो ऑब्वियसली वो लोग मान जाएंगे। आज मैंने किसी कॉन्सेप्ट में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं या 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, अगर मुझे डेली का कुछ ना कुछ इनकम मिल रहा है तो मुझे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद 10 लोगों को लाऊंगा, क्योंकि मुझे इनकम मिल रही है, सेल्फ इनकम भी मिल रही है और टीम से भी इनकम मिलेगी। तो यहां पर छोटी सी ट्रेनिंग से आप बहुत ही अच्छी टीम को मैनेज कर सकते हो। क्रिप्टो में, एमएलएम में आपको बहुत सारी चीजें बात करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो लीडर के लिए, लीडर को यह लगता है कि यहां पे टीम भी बहुत ही इजी बन सकती है। और एट द एंड आता है साइकोलॉजी। ये सारा का सारा जो मैंने बताया ना 1 से 5, ये सारा का सारा खेल जो है ना वो साइकोलॉजी का है। लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट को कि भाई इस कॉन्सेप्ट में ये पर्सन ने इतना कमाया, इस पर्सन ने इतना कमाया, तो एक फोमो होता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मेरा कोई क्रॉस लाइन है, वो कोई एमएलएम क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट में काम करके 6 महीने में अच्छी इनकम ले रहा है, तो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर जल्दी ज्वाइन करूंगा तो मैं उससे आगे जा सकता हूं। और यहां पे साइकोलॉजी आप समझो, कोई भी कॉन्सेप्ट एमएलएम हो या क्रिप्टो हो, आपकी टीम में या आप इसलिए जुड़े हो क्योंकि आपको चाहिए पैसा। ना तो आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए हो, ना तो आप किसी सिस्टम का कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए आए हो। एमएलएम इंडस्ट्री को या क्रिप्टो इंडस्ट्री को वही लोग ज्वाइन करते हैं जिनको एक्स्ट्रा मनी चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। अब वो 2 तरह के होते हैं, कुछ लोग ऐसे जिसके पास पैसा नहीं होता है और उसको कमाना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास पैसा भी है और टीम भी है और उसके जरिए उसको पैसा कमाना है। तो साइकोलॉजी को आप ध्यान में रखिए कि यहां पे लोगों का सोचना यह है कि यहां पे मुझे कम समय में, कम एफर्ट में ज्यादा अच्छी इनकम मिले, ज्यादा अच्छी टीम को मैं मैनेज कर पाऊं। इसलिए उस साइकोलॉजी के ऊपर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम और आप क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट को रखेंगे, जो क्रिप्टो कॉन्सेप्ट जो है उसमें ज्यादा अच्छी इनकम मिलती है और उनकी साइकोलॉजिकल नीड जो होती है इनकम की, कम एफर्ट की, कम मेहनत की, बहुत ही इजीली अच्छी इनकम ले पाए कम समय में, ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल नीड जो है ना वो उनको मिलती है क्रिप्टो में। एमएलएम में आप लाखों कमाने की बात कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो में आप करोड़ों रुपए कमाने की बात कर सकते हो, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी कमाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से हमने समझा एज ए लीडर क्या चीजें हैं कि लोग, लीडर्स जो है वो अब डायरेक्ट सेलिंग से धीरे धीरे मूव होके क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। तो यहां पे हमने समझा लीडर की साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एज ए ओनर वो क्या सोचता है। एज ए ओनर आप क्या सोचते हो, अगर आपके पास 2-3-5 लाख रुपए है और आपको कॉन्सेप्ट शुरू करना है तो आप क्या सोचेंगे कि आप एमएलएम में जाएंगे या क्रिप्टो में जाएंगे। आपके पास दोनों का एक्सपीरियंस है तो आप क्या सोचेंगे, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपका कोई सवाल है कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।